Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं जुआन द ग्रज 2 जो 2003 में आई हुई हॉरर मूवी है जुआन सीरीज की, उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैंने इस सीरीज में आई हुई पहले वाले सारे मूवीज एक्सप्लेन करे हुए हैं और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उनको पहले देख लेना, तो इस मूवी का थोड़ा आपको सेंस बनेगा। क्योंकि अगेन इस मूवी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है नहीं, तो वो बहुत ही ज्यादा आपको कंफ्यूज करने वाले हैं अगर आप इन्हें पहली बार देख रहे हैं। तो हमारी मूवी की शुरुआत होती है हमें रात में गाड़ी में एक कपल को ड्राइव करके दिखाते हुए, जो कहीं जा रहे होते हैं और वो टोक्यो की सड़कों पे होते हैं। टाइम हमें दिखाया जाता है 12:27 का। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो लड़की है उसका नाम होता है कियोको और वो काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है जिसका निकनेम होता है हॉरर क्वीन। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी है और वो अपने फियोंसे के साथ ड्राइव करके वापस जा रही होती है। यहाँ पे उसके फियोंसे का नाम मुसाशी होता है और जैसा हमने सोचा था वैसा ही यहाँ पे शुरुआत से ही हमें जंप स्केयर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ पे मुसाशी ड्राइव करके जा रहा होता है तो हमें दिखाई देता है कि उसने एक काले रंग की बिल्ली को मार दिया है अपनी गाड़ी से, और जैसे ही यहाँ पे कियोको उतरने की कोशिश करती है गाड़ी से देखने के लिए कि क्या चीज है, तो उसको वहाँ पे किसी के सफेद रंग के पैर दिखाई देते हैं जो बिल्ली को उठा रहा होता है। यहाँ पे वो लोग इस चीज से दूर जाके गाड़ी चलाते हुए भागने की कोशिश तो करते हैं, मगर देख के लग रहा है कि कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि वो जो बच्चे का पैर हमने पहले देखा था वो अब स्टीयरिंग व्हील के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उस बच्चे का नाम टोशियो है और वो उनका जानबूझ के एक्सीडेंट करा देता है। इसके बाद हमें हमारे मूवी का पहला चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कियोको, और यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है हमें वहीं से दिखाते हुए जहाँ पे कियोको और उसके फियोंसे का कार एक्सीडेंट हुआ है और कियोको अब हॉस्पिटल में है। उसको काफी ज्यादा चोट आई हुई है और फ्रैक्चर्स भी हैं, वेराज हम उसके फियोंसे को देख पाते हैं कि वो एक तरीके से कोमा में चला गया है। यहाँ पे टोशियो अभी भी उसको यहाँ हॉन्ट कर रहा होता है और हमें ऐसा देख के लगता है कि शायद यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से उसने अपने बेबी को लूज कर दिया है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कियोको अपनी एक मूवी की शूटिंग कर रही है जहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्राज होते हैं। उनमें से एक लड़की कियोको की तरफ देख के बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, मगर उसका जो चिल्लाना है वो एक्चुअली स्क्रिप्ट का पार्ट होता नहीं। जिसके बाद वो काफी बुरी तरीके से स्टेयर करने लगती है कियोको की तरफ और यहाँ टेरिफाइड होके वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि कियोको एक डॉक्टर के पास गई है और यहाँ पे वो डॉक्टर उसको बताता है कि वो 3.5 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये सुन के कियोको थोड़ी सी शॉक होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसने अपने बेबी को लूज कर दिया था एक्सीडेंट की वजह से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियोको अपने घर आई है जहाँ पे वो देखती है कि उसकी मदर उसके लिविंग रूम में सो रही है, और जब वो विंडो बंद करने जाती है तो वो देख पाती है कि उसकी माँ के ऊपर टोशियो हवर कर रहा है, और ये देख के वो एकदम से डर जाती है और पलट के देखती है, मगर वहाँ कोई भी होता नहीं क्योंकि उसने वहाँ पे विंडो पे रिफ्लेक्शन देखी होती है। मगर जब वो देखती है ठीक से तो उसको दिखाई देता है कि जो टोशियो है वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है, और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि टोशियो वहाँ पे जो आया है वो किसी न किसी इविल इंटेंट से ही आया है, क्योंकि यहाँ पे कियोको की मदर अब वापस कभी जगती नहीं, मतलब ये कि वो मारी जाती हैं। जिसके बाद हमें अगला चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टोमोका, और ये एक औरत की कहानी है जो यहाँ पे एक टेलीविजन कंपनी में काम करती है जहाँ पे वो एक शो की होस्ट होती है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो अपना काम कर रही है एक स्क्रिप्ट पे अपने अपार्टमेंट के अंदर, कि अचानक उसको जोर जोर से थंप करने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं उसके वॉल से आते हुए। जिसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो मेगुमी नाम के हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है अपने नए शो के बारे में, और यहाँ पे मालूम चलता है कि जो स्टार है उस शो का वो एक्चुअली में कियोको ही है। यहाँ पे जो शो का डायरेक्टर है वो वहाँ पे आके उनको बताने लगता है कि शो की जो शूटिंग होगी वो ऐसे घर के लोकेशन से स्टार्ट होने वाली है जो खुद में ही हॉन्टेड है, और बताता है कि वो जो घर है वो रीमा वार्ड वाले एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे ऑब्वियसली वो कर्स्ड हाउस की बात कर रहा है जिसको हम जानते हैं साइकी हाउस के नाम से। इसके बाद हमें उसी दिन के रात का दिखाया जाता है जहाँ पे टोमोका वापस अपने घर गई है और हम देख पाते हैं किसी का शैडो वहाँ उसके घर के अंदर जैसे कि कोई टेबल पे खड़ा हो। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड नोरी वहाँ पर आता है और वो उसको बताती है कि उसको हर रात वहाँ पे थम्पिंग आवाजें सुनाई पड़ती हैं वॉल से आते हुए, जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है क्योंकि वो एक्चुअली में कॉर्नर वाले घर में रहती है, तो उसके वॉल पे से थम्पिंग आवाज कैसे आ सकती है। वो ये भी बताती है कि जो थम करने की आवाजें हैं वो हर रात 12:30 बजे ही आती हैं, और इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि काफी दिन हो चुके हैं इस आवाज को आते हुए, कि अचानक से हम देख पाते हैं कि उन दोनों को जोर से थम करने की आवाज सुनाई पड़ने लगी है 12:27 पे। जिसके कुछ दिन बाद का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टोमोका कियोको के साथ है और वो अपने स्क्रिप्ट को रिहर्स कर रही है, जब हम देखते हैं कि नोरी यहाँ पे उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा है, मगर जब वो फोन करता है तो हमें यहाँ पे एक तरीके से
देखा जाए तो डेथ रैटल सुनाई पड़ता है, मगर उसको अभी इस बारे में नहीं पता है, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा होता है। जिसके बाद रात हो जाती है और वो उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे अंदर वो देखता है कि टोमोका कॉर्नर में बैठी हुई है, काफी ज्यादा टेरिफाइड, मगर वो किस चीज से टेरिफाइड है उसको हम नहीं देख पा रहे होते। जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि उसको टोमोका के साइड से फोन आया हुआ है, जहाँ पे टोमोका उसको बोल रही होती है कि उसका काम अभी जस्ट खत्म हुआ है और वो जल्द ही घर आने वाली है। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि वो कभी अपने घर के अंदर थी ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नोरी मारा जाता है और जब टोमोका घर आती है तो उसकी बॉडी वो हैंग करते हुए देख पाती है सीलिंग से, किसी काले रंग के बालों की वजह से। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि टोशियो यहाँ पे उसकी लटकती हुई बॉडी के साथ खेलने भी लग गया है, क्योंकि वो बार बार उसको वॉल के तरफ ढकेल रहा होता है। और उसके ऐसा करने की वजह से वो जो कॉफी टेबल पे मग पड़ा था कॉफी का, वो भी नॉक ओवर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि काया को ऊपर सीलिंग से नीचे आई है और टोमोका को भी वो मार देती है, उसके गले के अराउंड अपने बाल को फंसा के और उसको भी लटका के। जिसके बाद हम दोनों बॉडीज को देख पाते हैं कि वो बारी बारी उस वॉल पे जाके लग रहे हैं, जिससे थंपिंग की आवाजें हो रही हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कायाको ने एग्जैक्टली 12:27 पे टोमोका को मारा है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि टोमोका को स्टार्टिंग से ही साइंस दिखाए जा रहे थे उसकी और नोरी की डेथ को लेके, जैसे कि जब वो घर के अंदर आई थी और जो चीज हमने लगा था कि वहाँ टेबल के ऊपर कुछ शैडो जैसा खड़ा है, वो चीज, जैसे कि घर के अंदर किसी तरह का टाइम लूप चल रहा है। मोर ओवर यहाँ पे जो उनको थंपिंग वाली आवाज भी आ रही थी, अब हम गेस कर पा रहे हैं कि वो जो थंपिंग वाली आवाज थी वो किस चीज की होगी, क्योंकि वॉल पे बार बार जब यहाँ टोशियो उनकी बॉडीज के साथ खेल रहा था तो उनके बार बार जो पैर है वो वॉल पे लग रहे थे, जिसकी वजह से वही आवाज हो रही थी। और यहाँ पे उनके बॉडीज के लटकने की वजह से ही वो कप भी टेबल पे गिरा था। यहाँ पे सिर्फ टोमोका का नहीं दिखाया गया था नोरी के डेथ को लेके विजन, बल्कि नोरी ने भी उसके डेथ को लेके देखा था, क्योंकि जब वो वहाँ पर आया था तो उसको टोमोका दिखी थी काफी टेरिफाइड स्टेट में कॉर्नर पे बैठे हुए। यहाँ देख के लग रहा है कि जुआन वाला जो कर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कि वो टाइम लूप के साथ साथ टाइम को मैनिपुलेट भी कर पा रहा है। और हमने इसका कुछ परसेंटेज देखा था पिछले वाले मूवी के पार्ट में। इसके बाद हमें अगला चैप्टर दिखाया जाता है और इस चैप्टर का नाम है मेगुमी, जो एक हेयर स्टाइलिस्ट है। और यहाँ देखा जाए तो ये उन दोनों चैप्टर्स के पहले के इवेंट्स दिखा रहा है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जितने लोग भी अब तक इन्वॉल्व हैं वो सारे इस कर्स के घेरे में कैसे आए हैं। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि टोमोका उसी घर के बाहर फिल्म कर रही होती है और वो शो की होस्ट होती है। और यहाँ पे वो फिल्म करने के दौरान में बताती है उस घर की हिस्ट्री, कि वो जो साइकी हाउस है वो कैसे हॉन्टेड हुआ था, जहाँ पे वो कायाको और उसके हस्बैंड की बात बता रही होती है। वो यहाँ पे बताती है कि कायाको साइकी को उसके हस्बैंड ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया था उस घर के अंदर। उसके हस्बैंड का नाम टाकेयो था और उसने उसको इसलिए मार डाला था क्योंकि उसको मालूम चला था कि कायाको साइकी यहाँ अभी भी किसी और इंसान से प्यार करती है और उससे नहीं। और ये चीज उसको उसकी डायरी को पढ़ के मालूम चली थी। यहाँ पे वो ये भी बताती है कि टाकेयो की जो डेथ है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और ये भी कि उनका जो बेटा है टोशियो वो अभी तक मिसिंग है। और अब तक हमें मूवी की सीरीज को देख के मालूम चल ही गया था कि इन इवेंट्स की वजह से ही बेसिकली जो कर्स है वो बॉर्न हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि जो भी उस घर के अंदर आता है वो पक्की तरह से कर्स का पार्ट भी बनता है और वो पक्की तरह से मारा भी जाता है। मोर ओवर ये कर्स ऐसे भी काम करता है कि कोई इंसान अगर कर्स्ड है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आप भी उस कर्स के घेरे में आ जाते हो, जैसे कि एक वायरस के साथ होता है। यहाँ पे अगर हम नोरी के केस देखें तो नोरी उस घर के अंदर तो कभी भी नहीं गया था, मगर वो इस कर्स के घेरे में इसलिए आया था क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उस घर के अंदर गई थी और वो उसके कांटेक्ट में था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया है। देखा जाए तो ये इस सीरीज का शायद एक पहला ही इवेंट होगा जहाँ पे कोई इंसान उस घर के अंदर ना जाते हुए भी कर्स का पार्ट बन गया है। यहाँ देख के लग रहा है कि टोमोका पहली इंसान थी उस घर के अंदर जाने के लिए जब वो उस शो का फिल्म कर रही थी, मगर यहाँ देख के लग रहा है कि वो तो नोरी के कांटेक्ट में भी नहीं आई थी, बल्कि जो उसके कांटेक्ट में तब आई थी जब वो वापस अपने घर गई थी, और तब तक तो नोरी लटक के मर ही गया था। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हो सकता है कि टोमोका उस घर के अंदर जाने के पहले ही कर्स्ड हो, मगर वो कैसे है वो हमें नहीं दिखाया जाता। या ये भी हो सकता है कि किसी न किसी तरह का जो टाइम लूप चल रहा है इस कर्स के अंदर, शायद उस टाइम लूप के चलते वो दोनों कर्स हो चुके थे पहले ही। अब यहाँ पे अंदर घर के जब फिल्म चल रही होती है, शूटिंग बेसिकली, तब यहाँ
पे जो उनका साउंड वाला आदमी होता है वो बोलता है कि उन्हें कियोको के माइक के अंदर से काफी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। जिसके बाद यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी ने कियोको को एक ओमनोरी का चार्म दिया है, बेसिकली गुड लक चार्म जैसे आप समझ लीजिए उसको, जिससे कि उसकी जो प्रेगनेंसी और जो बर्थ है वो काफी ज्यादा आसान रहे। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो घर है वो एक टाइम लूप में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे जब सब लोग बाहर होते हैं तब हम यहाँ पीछे की तरफ देख सकते हैं कि कियोको और टोशियो काफी खुश हैं घर के अंदर रहते हुए। यहाँ देख के लग रहा है कि टोशियो ने कियोको को नोटिस तो करा है मगर उल्टा ऐसा नहीं हुआ है। मगर यहाँ पे ये भी देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो टोशियो है वो अभी तक कर्स के उसमें नहीं आया है और वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि उसने जो शर्ट पहनी हुई है इस टाइम पे वही वो शर्ट उसने तब भी पहनी हुई थी जब उसकी माँ का मर्डर किया था उसके फादर ने। मतलब ये हुआ कि नॉर्मल वर्जन है टोशियो का जो उस घर के टाइम लूप में फंस गया है। और यहाँ पे देख के ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ टोशियो और कायाको के बीच में जो अच्छा मोमेंट चल रहा है हो सकता है यहाँ कायाको के मर्डर के जस्ट पहले का ये मोमेंट हो, क्योंकि यहाँ देख के ये भी लग रहा है कि वो बार बार उस ग्रूसम इवेंट को उस लूप के वजह से बार बार रिलिव कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। इसी वजह से देखा जाए तो वो जो कर्स है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उसको बेसिकली उन दोनों को ही उस कर्स के जो लूप है उससे ब्रेक फ्री होने नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेगुमी और कियोको दोनों नोटिस करते हैं एक ब्लैक कलर का स्पॉट ऊपर की तरफ सीलिंग में, जैसे कि वो ऊपर वाले फ्लोर से आ रहा हो। जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोमोका यहाँ पे कोशिश कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाने की, और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि ये वही फोन कॉल है जो नोरी को आया था उसके मरने के जस्ट पहले, जहाँ पे टोमोका उसको बोल रही थी कि वो अपने काम से अभी अभी फ्री हुई है और वो घर आ रही है। और इस सीन की वजह से हम काफी अच्छी तरीके से इन सीरीज के इवेंट्स का जो टाइमलाइन है उसको एक तरीके से डिसाइफर कर पाते हैं। और यहाँ पे एक और छोटी सी चीज नोटिस करने की है कि मूवी जब स्टार्ट हुई थी और हमने यहाँ पे कियोको और मुसाशी को कार में देखा था तब हमें टाइम बताया गया था 12:27 का, मतलब कि वहाँ पे जब उसने नोरी को फोन करा था उसके जस्ट बाद का ये वाला इवेंट है जब वो लोग उस शूट से खत्म होके वापस घर जा रहे हैं। मगर आगे इस चैप्टर में क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक सुनी है और आपको पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।